स्वागत है एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं को हमारे YouTube चैनल विष्णु सर में। देखिए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी हुई है कक्षा 6 के लिए हिंदी विषय में। आज हम पार्ट 2 को हल करेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो कटुक वचन मत बोल, पार्ट 2 जो दिया हुआ है वो है कटुक वचन मत बोल। इससे पहले हमने पार्ट 1 का सभी प्रश्नों का हल कर रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक दी हुई है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया हुआ है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी का अर्थ होता है छोटे। हमें जो प्रश्न दिए उनके छोटे उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला जो दिया हुआ है, कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। जो कटु सत्य होता है, जो सत्य होता है, कटु सत्य ऐसा सत्य होता है जो अच्छा नहीं लगता। सामने वाले को हम जब कोई सत्यता बताते हैं तो वो कटु होता है। कटु सत्य सभी को अच्छा नहीं लगता, तो उसको प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है। तो कटु सत्य को अपनी वाणी की चतुराई से, हम इस तरह से उस बात को कहें, हमारी जो बात कहने की चतुराई है वो इस तरह की हो कि जिससे सामने वालों की किसी प्रकार का ठेस ना पहुँचे। तो यहाँ पर चतुराई से प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। तो कटु सत्य को अपनी वाणी की चतुराई से। अगला प्रश्न देखिए, मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षों का उदाहरण दिया जाता है। तो देखिए मीठी वाणी के लिए सभी जानते हैं कि मीठी वाणी के लिए कोयल का, तथा कर्कश वाणी जो कड़वी वाणी होती है उसके लिए कोए का उदाहरण दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। देखिए जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखने वाला होता है, जो कुछ नया जानने की इच्छा रखता है, वो क्या कहलाएगा, जिज्ञासु। अगला प्रश्न देखिए लघुत्तरी प्रश्न। अब लघुत्तरी प्रश्न में हमें 2 या 3 पंक्तियों में उनके उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर पाठ के आधार पर जीभ की 2 विशेषता बताइए। तो पाठ के आधार पर जीभ, देखिए जीभ एक तो मुलायम व लचीली होती है और जीभ से स्वाद का पता चलता है। इस प्रकार जीभ की 2 विशेषताएं हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 5वां देखिए, बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाऊँ लोकाक्ति का अर्थ लिखिए। तो देखिए बातन हाथी पाइए, अच्छी बातें या ज्ञान से भरी हुई बातें अगर हम कहेंगे तो लोगों को सम्मान मिलता है। ज्ञान से भरी हुई बातें करते हैं उनको सम्मान मिलता है। और बातन हाथी पाऊँ, और यदि हम बुरी बात कहें या अज्ञान रूपी बातें कहें तो उससे हमें अपमान मिलता है और सजा भी मिलती है। तो इस प्रकार बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाऊँ लोकाक्ति का अर्थ होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों की हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पर इन शब्दों के पारिवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे इम्तिहान, इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा। तो देखिए जीवन में हमें कई इम्तिहानों से होकर गुजरना पड़ता है। इसका जो वाक्य में प्रयोग होगा वो क्या हो जाएगा कि जीवन में हमें कई इम्तिहानों से होकर गुजरना पड़ता है। दूसरा है बा वाला दिया हुआ है गुलामी। तो गुलामी का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो जाएगा दास्ता। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग करेंगे हम कि हमें अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी। और सा वाला देखिए इसमें लिखा हुआ है होशियार। तो होशियार का जो समानार्थी शब्द होगा वो हो जाएगा समझदार। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम तो मोहन बहुत होशियार बालक है। अगला प्रश्न देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न। यहाँ पर थोड़ा हमें उत्तर जो है वो दीर्घ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियाँ हो सकती है, आप अपने शब्दों में लिखिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो कटु वचन होते हैं वो किसी को भी प्रिय नहीं लगते हैं, सभी को अप्रिय लगते हैं। तो कटु वचन बोलने से क्या हानि हो सकती है कि हम जिसके सामने कटु वचन बोलेंगे उसके हृदय में घाव हो जाते हैं। यानी कि जो कटु वचन होते हैं वो घाव की तरह कार्य करते हैं। जिस प्रकार मधुर वचन जो होते हैं वो औषधि का काम करते हैं और जो कटु वचन होते हैं वो घाव की तरह काम करते हैं। सामने वाले व्यक्ति निराश हो जाता है, निराशा हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। कई बार हम कटु वचन बोलने से कई प्रकार के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तथा दूसरों का अपमान भी होता है। और इससे क्या होगा, कटु वचन बोलने से अपमान भी होता है। आइए अब हम मूल्यांकन 2 को हल करेंगे। देखिए मूल्यांकन 2 में दिया हुआ है अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 8वां, पाठ के आधार पर लुकमान की एक विशेषता बताइए। इस पाठ के आधार पर हमें लुकमान जो था उसकी एक विशेषता बतानी है। तो लुकमान बुद्धिमान और हाजिर जवाबी था। इस प्रकार इसकी एक विशेषता हो जाएगी।
अगला प्रश्न देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। वाणी के किस प्रकार का प्रयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है? तो देखिए, वाणी का यदि हम सदुपयोग करें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, और हम यदि उसका दुरुपयोग करें वाणी का तो नरक की प्राप्ति होती है। क्योंकि वाणी के सदुपयोग से हम पराये को भी अपना बना सकते हैं, और जब वाणी का हम दुरुपयोग करते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इस प्रकार वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग की और दुरुपयोग से नरक की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कुछ 2 पंक्तियाँ दी हुई है, इनको अपने शब्दों में इनका अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियाँ दी हुई है, जो बात कहो साफ हो, सूत्री हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डली हो। तो देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है उसमें भावार्थ जो होगा, जो बात कहो साफ हो, सूत्री हो, भली हो। तो जब भी हम किसी से बात करें तो हमारी बातों में स्पष्टता होनी चाहिए, साफ सुथरी बातें होनी चाहिए हमारी, उसमें किसी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए। तो हमारी बातों में स्पष्टता और सत्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारी बात में पूरा तरह से सत्यता होनी चाहिए। हमें किसी भी तरह से कटुक वाणी, गलत वाणी और प्रबोलन स्वार्थी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। हमें किसी को भी स्वार्थ के हिसाब से हमारी वाणी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए, आज की वीडियो में हमने पार्ट 2 कटुक वचन मत बोल को हल किया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 को हल किया था। यदि आगे की वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे तक की वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।